वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में होता क्या है। ठीक है ना। और यदि हमको कोई कोण पता हो या फिर इस टाइप के मैं एक दो फार्मूले बताऊंगा, उसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों पढ़ भी रखा होगा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है बच्चों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको ध्यान देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे समझना, मान लेते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी है। इसके सामने की भुजा ये बच्चों ए है, कोण बी के सामने की भुजा ये बी है और कोण सी के सामने की भुजा ये स्मॉल सी है। मैं भुजा को स्मॉल लेटर से दिखा रहा हूँ। ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब बच्चों, अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर इसको ऊंचाई लें, इसको ऊंचाई लें, किसको ऊंचाई लें? तो कभी भी क्षेत्रफल निकालते समय ट्रायंगल में जो भी हम ऊंचाई लेंगे वो हमेशा होगी बच्चों लंबवत ऊंचाई। कैसी होगी? लंबवत ऊंचाई। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी शीर्ष से आप किसी भुजा उस शीर्ष के सामने वाली भुजा पे लंब डालो। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको ध्यान देना बच्चों। ये जो ऊंचाई है ना, ये लंबवत ऊंचाई। लंबवत ऊंचाई का मतलब क्या है बच्चों? ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है ना। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। तो ये आपको ध्यान देना है, जो है 90 डिग्री। ठीक है ना। तो कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार लेंगे। मैं जिस शीर्ष की बात कर रहा हूँ, मतलब जिस शीर्ष से लंब डाल रहा हूँ वही आपका आधार होगा। इस शीर्ष से लंब डाल रहा हूँ तो आपका आधार यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2। आधार बच्चों यहाँ पे क्या है? ए। क्या है? ए। तो आधार, ऊंचाई का मतलब क्या है? लंबवत ऊंचाई। तो मान लेते हैं बच्चों ये लंबवत ऊंचाई एच है, तो हो जाएगा एच। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 ए इंटू एच होगा। ठीक है ना। ए क्या है बच्चों? भुजा है, जिस शीर्ष से लंब डाली जा रही है उसके सामने वाली। एच क्या है? लंबवत ऊंचाई। यहाँ से एक और मैं थोड़ा सा, अगर आप लोग थोड़ा सा समझो, आप लोगों ने थोड़ी सी अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी हो बच्चों, तो अगर मान लेता हूँ मैं कि बच्चों ये वाला कोण, ये वाला एंगल, ठीक है ना, मैं कोण बी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों कि अगर ये आपका मान लो, ये आपका अगर लंब है, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी। ये लंब हो है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आधार है ना। यदि मैं ट्रायंगल ए बी, इसको मान लेते हैं डी, मैं ट्रायंगल ए बी डी की बात करूं, ट्रायंगल ए बी डी में, तो क्या हो जाएगा? ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अगर मैं यहाँ साइन का फार्मूला लगाना चाहूँ तो साइन बी बराबर क्या होगा? इस कोण के सामने की भुजा लंब क्या होगा? एच। और यहाँ पे आपका कर्ण क्या है बच्चों? सी। तो साइन बी बराबर एच अपान सी होगा। मैं यहाँ पे एच का मान रखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से एच का मान निकालता हूँ। तो एच का मान निकालोगे बच्चों, हो जाएगा सी साइन बी। क्या हो जाएगा? सी साइन बी। और ये एच का मान बच्चों अगर मैं उठा के इसमें रख देता हूँ, तो देखो ट्रायंगल के का एरिया क्या होगा? 1/2 आधार क्या है बच्चों? ए। एच के स्थान क्या रखेंगे? सी साइन बी। सी इंटू साइन बी। यहाँ से ये भी बच्चों त्रिभुज का फार्मूला बन जाएगा ए सी साइन बी। क्या होगा बच्चों? ए सी साइन बी। इसको आपको ध्यान रखना है। कभी भी ट्रायंगल की अगर एरिया हमको निकालना होगा, कभी भी, यदि मुझे देखो अब यहाँ पे समझो ए क्या है, सी क्या है। देखो जिस कोण की बात कर रहा हूँ, कोण बी की बात कर रहा हूँ, उससे लगा एक साइड है सी, उससे लगी एक साइड है ए। इसका मतलब कभी भी अगर किसी भी ट्रायंगल में हमको एक कोण पता रहे और उस कोण से लगने वाली दो भुजाओं के माप पता रहे, तो हम एरिया बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ बच्चों, ये साइड आपकी है 7 मीटर। यहाँ पे समझो थोड़ा सा, एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया बच्चों, ये उसका नाम दे देते हैं ये ए बी सी। बच्चों ये कोण आपका है, मान लेते हैं 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ये मान लेते हैं बच्चों ये 7 है, ये आपका है 9। ये साइड है कितना? 9, या फिर इसको 10 कर लो। ठीक है ना।
एक साइड बच्चों ये वाली 7 है, ये वाली 10। मैं पूछता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछ रहा हूँ? क्षेत्रफल। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी मैंने बताया कि अगर हमको जो कोण दिया रहे उसके साथ की दो भुजाएं पता हों तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 1/2। यहाँ पे एक भुजा क्या है? 7। एक भुजा क्या है? 10 इंटू साइन क्या है बच्चों? 30 डिग्री। 1/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। गुणे 7 गुणे 10 साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2। ये हो जाएगा, इसको काट दो। 5। ये हो जाएगा 7×5=35/2। जो भी होगा वर्ग यूनिट, वर्ग इकाई, ठीक है ना, क्योंकि एरिया हमेशा वर्ग में आता है, वर्ग इकाई होता है। तो ये होगा बच्चों, ये केवल समझाने के लिए एक उदाहरण दिया कैसे निकालेंगे। तो ये बात समझ में आई। यहाँ पे मैंने त्रिभुज के दो फार्मूले पढ़े। एक तो ये आपको याद रखना है कि त्रिभुज का कोई भी ट्राइंगल हो, अगर उसकी लंबवत ऊंचाई पता है और आधार पता है तो उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और यहाँ से मैं किसी भी ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के यहाँ से मैं साइन बी का मान निकाल लिया। इसी प्रकार बच्चों यहाँ से साइन सी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर मान लो हमको कोण सी पता हो और ए और बी पता हो तो क्या हो जाएगा? 1/2 ए बी साइन सी। अगर ए पता हो तो 1/2 सी बी साइन ए। तो आप हर प्रकार के ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, बस बहुत ही छोटा सा वीडियो था, मैं केवल यहाँ पे एरिया बताना चाहता था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।